Hello everyone, in this lecture we are going to discuss a very useful inequality sin x less than equals to x for all non-negative real numbers x, or we can say if x is a non-negative real number then sin x is less than equals to x. अब हमें यहाँ पर प्रूव करना है इस इनइक्वालिटी को फॉर x इक्वल्स टू ज़ीरो एंड फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स. सो यहाँ पर हम केसेस डिवाइड करेंगे. सबसे पहले हम प्रूव करेंगे इस इनइक्वालिटी को फॉर x इक्वल्स टू ज़ीरो. देन वी विल प्रूव इट फॉर द रियल नंबर्स लाई बिटवीन 0 to 1 and after that we will prove it for x greater than equals to 1. अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ. केस 1 में हम यहाँ पर लेंगे व्हेन x इक्वल्स टू ज़ीरो. अब x इक्वल्स टू ज़ीरो पर साइन फंक्शन वैल्यू क्या अटेन करेगा? ज़ीरो. सो वी कैन राइट साइन x इज इक्वल्स टू ज़ीरो एट x इक्वल्स टू ज़ीरो. यहाँ से हमारे पास इनइक्वालिटी ट्रू हो गई. साइन x इज़ लेस दैन इक्वल्स टू x बिकॉज ज़ीरो लेस दैन इक्वल्स टू ज़ीरो इज़ ट्रू. सो दिस इज़ डन. केस नंबर 1 इज़ डन. Now start case number 2 when x lies between 0 to 1. अब इस केस में हम अप्लाई करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम जो कि आपके पास थी इन 12th क्लास. यहाँ पर मैं रिकॉल करवा देती हूँ एक बार. इफ़ f is a continuous function on the closed interval a to b and differentiable on the open interval a to b, there exists a number c belongs to the open interval a to b such that derivative of f at c is equals to f of b minus f of a upon b minus a. सो क्या रिजल्ट है मीन वैल्यू थ्योरम में? अगर हमारे पास कोई फंक्शन है कंटिन्यूस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a to b एंड सेम फंक्शन डिफरेंशिएबल है ऑन द ओपन इंटरवल a to b. डिफरेंशिएबल एंड पॉइंट्स पर है या नहीं मैटर नहीं करता यहाँ पर. अगर ये दोनों कंडीशंस हैं तो एक नंबर रियल नंबर बिटवीन a to b एग्जिस्ट करेगा सच दैट f dash c equals to f of b minus f of a upon b minus a. Now let's talk about this case when x lies between 0 to 1. fx ले लेते हैं sin x. sin x एक ऐसा फंक्शन है जो कॉन्टीन्यूस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है फॉर एवरी रियल नंबर x. अगर आप ग्राफ में ऑब्जर्व करो तो ये एक अनब्रोकन कर्व है. sin x का जो कर्व बनता है दैट इज़ एन अनब्रोकन कर्व. बिना पेन लिफ्ट किए आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो. एंड दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द ग्राफ ऑफ अ कंटिन्यूस फंक्शन. सो ग्राफ से हम इजीली बोल सकते हैं दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस. ग्राफ से हम इसे डिफरेंशिएबल भी बोल सकते हैं बिकॉज नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन के जो ग्राफ्स होते हैं उसमें या तो शार्प एज बनता है मतलब कॉर्नर, या फिर डिसकंटिन्यूस होगा किसी पॉइंट पर, या फिर हम किसी पॉइंट पर वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ कर पाएँ. अब साइन एक्स फंक्शन के ग्राफ में ना तो कॉर्नर प्रेजेंट है, ना ही डिसकंटिन्यूटी है, ना ही आप वर्टिकल टेंजेंट बना सकते हो. So the result is sin x is a continuous and differentiable function for every real number x. और मीन वैल्यू थ्योरम में तो हमें फंक्शन कॉन्टीन्यूस चाहिए होता है इन अ क्लोज्ड इंटरवल, और उसी के ओपन इंटरवल में हमें फंक्शन डिफरेंशिएबल चाहिए होता है. यहाँ पर sin x तो हर जगह डिफरेंशिएबल कॉन्टीन्यूस है. सो मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है sin x फंक्शन पर. सो वी विल राइट here f of x equals to sin x is continuous on the closed interval 0 to x. x मेंशन करेंगे हम क्लोज्ड इंटरवल में बिकॉज हम सबके लिए प्रूव कर रहे हैं फॉर ऑल दोज x विच लाइज बिटवीन 0 to 1. सो अगेन f of x is differentiable on the open interval 0 to x. Now we can apply the result of mean value theorem. So by mean value theorem, there exists a number c belongs to the open interval 0 to x such that f dash c equals to f of b minus f of a. b क्या है यहाँ पर? x. So एफ एक्स आ जाएगा माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, ए है ज़ीरो, एक्स माइनस ज़ीरो. अब यहाँ पर फंक्शन है साइन एक्स. सो डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स इज कॉस एक्स. सी पुट करने के बाद इट विल बी कॉस सी. एफ एक्स इज साइन एक्स एंड साइन की ज़ीरो पर वैल्यू होती है ज़ीरो. सो हेयर वी विल राइट ज़ीरो अपॉन एक्स माइनस ज़ीरो. Now this is equals to sin x upon x. So cos c आ गया sin x upon x के इक्वल.
अब हम जानते हैं कॉस फंक्शन बाउंडेड होता है, साइन एक्स फंक्शन भी बाउंडेड होता है, इनकी वैल्यू रहती है -1 और 1 के बीच में. सो वी विल राइट, वी नो दैट cosine function is bounded. Its value remains in between -1 to 1. And this inequality is true for every real number x. So c के लिए भी true होगी. So cos c की वैल्यू लाई कर रही है in between -1 to 1. So sin x upon x की वैल्यू भी लाई करेगी -1 to 1, right? So यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, sin x upon x less than equals to 1. अब यहाँ पर जो x की वैल्यू थी वो थी 0 और 1 के बीच में. सो x इज़ अ पॉजिटिव नंबर हेयर. सो बिना किसी टेंशन के हम x को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड. सो ये क्या हो जाएगा, साइन x लेस देन इक्वल्स टू x. रीज़न हम मेंशन कर देंगे बिकॉज x इज़ अ पॉजिटिव नंबर. इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. सो ये हो गया प्रूफ फॉर द केस x लाइज बिटवीन 0 to 1. अब हम डिस्कस करते हैं हमारा लास्ट केस, which is when x greater than equals to 1. For all the real numbers which is greater than equals to 1, उनके लिए हमें प्रूव करनी है ये inequality sin x less than equals to x, right? We can also write it as x belongs to the interval 1 to infinity. 1 की तरफ से close रखेंगे because 1 भी included है. अब हम जानते हैं sin x function is a bounded function. We know that sin x is a bounded function. वैल्यू रहती है -1 और 1 के बीच में फॉर एवरी रियल नंबर. अब यहाँ से हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ आ चुकी हैं, साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. अगर हम इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को कंबाइन करें तो क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू एक्स. एंड इनको कंबाइन किया जाए तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स. सो कितना ईजी था ये वाला केस. सो इट्स डन. इस लेक्चर में हमने क्या प्रूव किया है, साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स ये इनइक्वालिटी ट्रू है फॉर ऑल द नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स एक्स.